आप देख रहे हैं अपना सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल आरएन न्यूज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व सिवनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहन चंदेल ने आज सिवनी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बिना कुछ उनसे पूछे परछे या बिना नोटिस दिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। गौरतलब हो कि मोहन चंदेल को जिला पंचायत चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है, जिसके लिए उनके द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया व अपनी बातें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने उन्होंने रखी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार पप्पू खुराना, कांग्रेस के सिवनी विधानसभा के प्रत्याशी आनंद पंजवानी, बरघाट के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोरिया के ऊपर तमाम आरोप लगाए। जानते हैं क्या कुछ कहना मोहन चंदेल का। विगत दिनों जो विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर हमारे ऊपर कार्रवाई करना पार्टी का अधिकार है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं चूंकि विगत 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं। ये 2023 का दिसंबर चल रहा है। मैंने 1984 से पार्टी ज्वाइन किया था। इंदिरा जी की हत्या 31 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। और 85 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें मैंने विद्यार्थी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। तब से निरंतर स्टूडेंट्स यूनियन में, एनएसयूआई में, फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, फिर जनपद अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। विगत 2018 में मुझे पार्टी ने सिवनी विधानसभा का टिकट दिया था, उससे मैंने लड़ा। हालांकि परिणाम सफलता में नहीं मिल पाई, मगर एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पे हमने किया था। इन सब योगदान के लिए मैं पार्टी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस विधानसभा की और जिले की जनता को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया। मैं इस कार्यवाही के संबंध में इसलिए इस बात को यहाँ पर कहना चाहता हूँ और यह भी मेरा मानना है कि संगठन सदैव सर्वोपरि होता है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो संगठन से ताकतवर नहीं। कोई भी संगठन इस दुनिया में, जो भी संगठन, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन, तो हमेशा सर्वोपरि होता है। मगर ये जो कार्रवाई की गई है, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये दुर्भावनावश की और मुझे ऐसा लगता है कि बरघाट के पूर्व विधायक अर्जुन काकोरिया जी वो मुझसे दुर्भावना, इसका परिचय विगत पंचायत चुनाव में भी वो दे चुके थे, जबकि पंचायत चुनाव गैर दलीय होता है। और मैं तो पंचायत राज जब से चालू हुआ है, 1994 में इसकी स्थापना हुई है, तब से मैं पंचायत के चुनाव लड़ते आ रहा हूं और मेरे क्षेत्र की जनता ने जहां से मैं लड़ता
होता था, लगातार मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका भी शुक्र। पर पिछले चुनाव में पंचायत चुनाव को आधार बनाकर निष्कासन की कार्रवाई की। फिर मैंने अपनी बात रखा, निष्कासन निरस्त भी हो गया। मगर जिस तेजी से बगैर पक्ष सुने कार्रवाई करने की जो परंपरा उनके कहने पे चल पड़ी, उस बात को लेकर मेरा यह भी कहना है कि ये जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये सब झूठे और निराधार हैं। इनके पीछे केवल दो भावना है, कहीं कोई आधार या कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि मैं लगातार चुनाव क्षेत्र में काम किया हूं, आप पूरे बूथ मंडलम सेक्टर से जाके पता कर सकते हैं। और अभी तो ककोड़िया जी के क्षेत्र में कुछ कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से भी कहा था कि वो अपने कर्मों से हारे हैं, तो उसमें किसी अन्य को दोष देने की आवश्यकता नहीं। तीसरी मेरी आपत्ति प्रक्रिया को लेकर भी, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में हमारा संविधान और कानून है, यहां पर बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी उसका पक्ष सुनने का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में मेरी शिकायत है कि मुझसे मेरा पक्ष भी नहीं सुना। और अगर कोई ऐसी बात थी, प्राथमिक स्तर पे कोई शिकायत किसी ने किया, कम से कम यही जांच पड़ताल कर लेती वो सही है गलत। क्योंकि इसके तो हजारों प्रमाण मिल जाएंगे कि मैंने पूरे क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में काम किया है और सदैव से करता आ रहा कि जितने भी कार्रवाई हुई है सब भ्रामक तरीके से, और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ, इसलिए मैं इसका और मेरा इस संबंध में ये कहना है कि निष्कासन तो मैं ये मांग कर रहा हूं, आप निष्कासन तो अर्जुन ककोड़िया का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिछले नगर परिषद के चुनाव में, घाट नगर परिषद में भाजपा की परिषद बनाने में कांग्रेस के पार्षदों को अपनी गाड़ी से बुलवाया। तमाम अखबारों में आप सब लोगों ने देखा होगा वो छपा, पर पार्टी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। मेरी इसमें आपत्ति है कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी, ये देश का पहला मामला होगा कि कांग्रेस और भाजपा मिला के परिषद चला, जिनके लोग हमारे राष्ट्रीय नेताओं पे इतना आरोप और लांछन लगाते हैं, हम उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। हम अपने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या जवाब? तो ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति कई चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हुआ, 1990 में लड़ा, 98 में लड़ा, 3 चुनाव उन्होंने लड़े और उसकी वजह से कांग्रेस वहां गर्त में चली गई। अब वो कांग्रेस में आपके हम लोग जो पैदाइशी कांग्रेस उनको सिखाने की कोशिश में कि कांग्रेस कैसी है, और नतीजा साफ है कि उनको जनता ने नकारा है। उनको किसी दूसरे पे दोषारोपण करने की बजाय आत्मचिंतन करना। और यह भी मैं बता दूं कि उनके अलावा विधानसभा सिवनी के प्रत्याशी श्री आनंद पंजवानी ने भी शिकायत, ये भी मुझे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, तो मेरा इस संबंध में कहना है कि इन्होंने भी जो कार्रवाई की है वो भी दुर्भावना से ही ग्रस्त लगती है और मेरी छवि को आम जनता में और पार्टी कार्यकर्ताओं में धूमिल करने की कोशिश है। क्योंकि अगर कोई ऐसी बात थी तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही कार्रवाई कर रही, और
मुझे लगता है कि प्रारंभ से ही इनकी नियत खोट थी। कारण कि पूरा चुनाव प्रचार करवा लिया, 17 तारीख को वोटिंग हो गई, मतदान संपन्न हो गया। मतदान के 10 दिन बाद 26 नवंबर को शिकायत की और 29 नवंबर को चिट्ठी जारी हो गई। 3 दिसंबर को मतगणना हुआ और उसके 2 दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी, मतलब आप सोचिए कि इनको लग रहा था कि हम तो चुनाव जीत गए, हमारी सरकार भी बन रही है और इनको अपन चलता कर, मतलब इन पूरे लोगों का जो षड्यंत्र था कि जीत गए तो हमने तो हार गए, तो मतलब इन्होंने और ईश्वर शब्द देखा। तो मेरा इस संबंध में कहना है, ईश्वर के यहाँ क्या होता है कि वो बख्श दिए जाते हैं जिनकी किस्मत खराब होती, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब। ये फैसला ईश्वर का, इसको सिरोधार करना चाहिए। दूसरा एक बिंदु मेरा और है कि हार का ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ने की बजाय जनता जनार्दन के फैसले को सिरोधार करना चाहिए। मैंने भी 2018 में चुनाव लड़ा, पर मैंने किसी को दोष नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के कई नेता खुलकर भीतरघात कर रहे थे। वो किया लोगों ने, आप में से बहुत लोगों को मालूम है, प्रेस से जुड़े हुए लोग, आपको सब जानकारी है। और अध्यक्ष जी ने तब तो कोई समझा नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सिवनी विधानसभा के जो प्रत्याशी महोदय हैं, ये उस समय भी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और कई दिन इनको मैं रेगुलर फोन करता हूं, कई दिनों के प्रयास के बाद ये मिले, और मैं ये चाह रहा था कि ये नगर पालिका चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसके अनुभव का लाभ लेते हुए मैं इनका उपयोग शहर में करना चाहता था। तो मैंने कहा था कि आप शहर में तो एक तो कई दिन मिले, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की तरफ निकले। मेरा अगला कहना यह है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खुराना साहब, जो कि हमारे पार्टी के सम्माननीय हैं। वैसे तो माननीय खुराना जी पूरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, मगर ये सब हम लोग भली भांति जानते हैं कि खुराना जी ने बिल्कुल इस चुनाव में इस तरह से अपना रोल प्ले किया कि वो केवल सिवनी विधानसभा के अध्यक्ष, पूरा चुनाव वो कार्यालय में बैठ के लड़ते रहे, और कभी उन्होंने मैदान में जाने की, फील्ड में जाने की कोई जहमत नहीं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि उनको जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सहयोग नहीं किया, मेरा कहना है कि जबकि मैं इस सिवनी विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा हूं और कई वर्षों बाद 2018 में पार्टी को इतने अधिक वोट प्राप्त हुए थे, उसके अलावा मैं लगभग जनपद और जिला पंचायत के 4 चुनाव लड़ और जीत चुका हूं। उस अनुभव का तो कोई ध्यान नहीं रखा गया, ना कोई सलाह मशविरा लिया गया, बल्कि मेरे को 2 मंडलम की जवाबदारी, यानी 20 बूथ की जवाबदारी उन्होंने सौंप दी कि आपको 20 बूथ। तो मेरा कहना है कि वो 20 बूथ में जाके वहां के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक अध्यक्ष, किसी से भी आप पूछ लेंगे कि मैं वहां रहा, काम किया नहीं। तो अगर नहीं किया तो वो तो बोल रहे हैं पार्टी में तो राजनीति से भी त्याग पत्र देना। और मेरा कहना यह कि जब पूरा चुनाव ही संगठन ने लड़ा तो केवल 2 व्यक्तियों पर
ठीकरा फोड़ के आप मुक्त नहीं। भाई जब लड़ा सबने तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र की पेशकश करना चाहिए। संगठन क्या करता हुआ एक अलग प्रश्न, पर हमको एक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और ये सब बातें मुझे इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि समाचार पत्रों और उसके माध्यम से मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने बात रखी। और मैं अपनी जो बात है तो आपके माध्यम से तो मैंने रखा ही है, पर मैं इसको विधिवत प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष तक भी रखूँगा, लड़ाई को जारी रखूँगा। और आप जानते हैं, तो मैं आपको फिर बता दूँ, लोगों को भी बता दूँ कि मैं आसानी से हार मानने वाले लोगों से जो है नहीं मंजूर मुझको मोर्चे का फैसला, है नहीं मंजूर मुझको मोर्चे का फैसला, और जंग को लड़ने से पहले हार कैसे मान कर दिया तो इसलिए मैं बात करूं। और एक बात और बता दूं कि अभी मेरे पास मैंने अपने सभी विकल्प पढ़े। मैं अपने साथियों से, समर्थकों से भी मैं और चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर मैं अगले कदम जानकारी आपको। तो फिलहाल अभी जो समय बचा हुआ है उसमें अभी राम मंदिर समिति का अध्यक्ष भी सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी बचे हुए समय में प्रभु की सेवा भी करूँगा और अपने समाज के संगठन और ओबीसी संगठन मजबूत करने की दिशा में ये मेरा बस यही मुझे कहना है। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ और बात आपको पूछना हो तो ऐसा क्यों? बार बार क्या है, ये आप ही अकेले क्यों दिख रहे हैं? आप बता तो रहा हूं, दुर्भावना बस, और कोई वजह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं फिर बोल रहा हूं कि जिला पंचायत के चुनाव में निष्कासन को तो कोई मुद्दा ही नहीं होता, कोई बगैर मुद्दे का सब्जेक्ट। भाई साहब, गोपालगंज में कमलनाथ जी आए थे। हाँ, आपने माइक छुड़ा के भी अपनी तकरीर पेश करे थे। नहीं माइक नहीं छुड़ाया, नहीं छुड़ाया था, हमने आपको वीडियो भी दिख जाएगा। हाँ मेरी बात देख ले, माइक नहीं छुड़ाया, माइक नहीं छुड़ाया गया। मैं आपको बता, अरे लिया गया है। नहीं 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 सेवक राम जी से। नहीं 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 आप मंच ऐसा नहीं था। सुनिए तो मेरी पहले बात है, सवाल जान दो पहले आप, हाँ बोल, है ना? हाँ। माइक लेके आपने तकरीर भी करे, उसके अगले दिन आपको फिर पद से नवाजा गया, हाँ ठीक है? तो क्या मानते हैं आप इसको? कांग्रेस तो आपको प्रोत्साहन ही दे रही थी ना उस टाइम तक, हाँ तो ठीक है ना। तो अब ऐसा क्या हो गया? वही तो बोल रहा हूं कि भाई उनको बताना चाहिए ना, कांग्रेस प्रोत्साहन दे रही थी और मैं भी कांग्रेस का काम कर रहा लगातार। तो डेली की रिपोर्टिंग, डेली प्रतिदिन, यहां से लेकर दिल्ली तक, भोपाल दिल्ली सबको। लेकिन आपने तो मंच से कहे थे ना उस समय कि टिकट लाना अलग बात है और जीत हार के अलग बात है। बाहुबल धनबल से मतलब टिकट मिल गई, लेकिन जीतना नहीं, उसका वो आशय नहीं था। मेरा आशय ये था कि हमने जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो पूरे प्रदेश में भी 52-55% है, हमारे जिले में भी हमारे ओबीसी के भी नेता बैठे हुए हैं, इसलिए कि सिवनी जिले में 4 सीटें, 2 ट्राइबल के लिए रिजर्व, 1 जनरल को दे दी। तो लोगों का कहना था कि 1 सीट ओबीसी को मिलना चाहिए। तो इस बात को लेके उन्होंने हमको बोला था कि आपने ये बात रखे क्या नहीं रखे। तो मैंने, चूंकि वो लोग भी वहां थे और नेता भी सामने थे, तो मैंने वही बोला था कि भाई हमारे लोग कहते हैं कि आप बात रखते नहीं, या आप रखना नहीं चाहते, या आपको रखने का मौका नहीं मिला। मेरा वीडियो देखना। हाँ, ये चीज कहा। तो मैंने कहा कि मेरे को मौका भी मिला और मैंने रखा भी, परंतु मुझे जवाब दिया गया कि भाई संसाधन बहुत बड़ा फैक्टर है।
और इसमें आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो, तो जो रिसोर्सेज उनको, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था ना कि बाहुबल से या धन बल से या टिकट मिल सकती है, पर जीतना एक अलग बात। तो उसमें सीधा आशय यही था आपका बोलने का। जीतना तो जनता के आशीर्वाद से था ना भाई। मैंने तो बोला हम तो कांग्रेस के ही साथ देंगे, और मैंने बोला था, मैंने उसमें ये भी कहा था, आप ध्यान रखेंगे मेरी बात का, कि मैंने बोला कि जो वर्ग वंचित रह गए, आपने चूंकि बोला इसलिए मैं बता दूं, चुनाव के पहले ही, यानी ये समझ लीजिए 15 अक्टूबर को टिकट घोषित हुई, 2 अक्टूबर के पहले ही कार्यक्रम सिवनी में था। संजय कपूर जी भी आए थे, उसमें हमारे प्रत्याशी महोदय भी थे, राजा बघेल जी थे, अतुल मालूम, और सभी लोग थे। और वहां पर ये बात हुई थी कि हमने बोला साहब टिकट तो एक ही है, एक कोई मिलेगी, पर जो बाकी लोग हैं और या टिकट की दौड़ में जो हैं, जो टिकट के मामले में सीरियस है, उनको विश्वास में लेके आप निर्णय लेंगे तो अच्छा है। क्योंकि मैंने कहा, मैंने भी पिछले बार बोला, पर मेरे को तो नेता से मिलने का समय नहीं मिला, टिकट के पहले तक तो मिले ही नहीं। मैं भी यही चाह रहा था, मेरे लिखा भी था कि साहब जिसको भी देंगे थोड़ा एक मीटिंग आपके साथ हो जाए, फिर आप दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी ये भरोसे में लेना पड़ता है। तो ये चीज मैंने उनको कही थी, इसलिए मेरी ये भूल है कि भाई बाकी को क्या मिलेगा। यही मिलता कि परिणाम के पहले ही शिकायत हुई। अगर यहाँ के नेताओं से कोई शिकायत मिली थी, या मैं तो अभी भी चुनौती दे रहा हूँ, कोई शिकायत ऐसी हो बताए तो लाया जाए, मैं तैयार हूँ फेस करने। सार्वजनिक रूप से बात करके मैंने अपनी पीड़ा का इजहार इसलिए किया था क्योंकि मेरे जो लोग एक दबाव बना रहे थे कि अब पार्टी ने तो दिया नहीं, तो मैंने उनके सामने कि भाई अब हमने अपनी बात रख दी है, नेता भी हैं, और उन्होंने बोला कि आगे ध्यान रखा जाए, मगर मुझे नहीं पता था कि वो आगे से इस तरह ध्यान रखने वाला, ये मुझे पता नहीं था। क्या आप चुनाव आपको निष्कासित किए होंगे, जिस आधार पे आपको निष्कासित किए हैं। हाँ, मेरे को तो कोई प्रश्न आज तक भी नहीं मिला, मेरे को तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिला। भैया आपकी शिकायत अर्जुन काकोड़िया द्वारा की गई। हाँ, पहले ये शिकायत ऊपर भेजाई गई, हाँ, प्रदेश कमेटी ने आप पे कार्रवाई कर दी। मेरा ख्याल है दोनों भी एक साथ ही थे। ये तो प्रदेश कमेटी का फॉल्ट कहलाएगा ना। जी, हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं, हमारी भी प्रभारी महामंत्री से बात हुई है, जो जिनके दस्तखत से होता है। बराबर उन्होंने जानकारी दी कि खुराना जी का इस मामले में कई बार फोन आया था, इसलिए कर रहा था। यह पार्टी गतिविधियों से आपको निष्कासित कर दिया गया है, इसके लिए कोई अधिकृत पत्र? कोई अधिकृत पत्र फिर आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको अलग कर दिया गया? नहीं, सब अखबारों में छप गया, पत्र है, पत्र तो ओरिजिनल ही, पत्र के बाहर ये तो आपको टाका से नहीं मिला, आपको कोई आपको हैंड टू हैंड नहीं दिए। अभी तक नहीं मिला है। राजा बघेल को तो मिला है, हाँ, नोटिस भी मिला है उनको, और निष्कासन का ही मिला। हाँ, फिर आपको कैसे नहीं मिला? अब मुझे तो नहीं मिला भाई, मुझे जो मिला मैं तो उसकी बात। फिर अपन कैसे मानेंगे जब पत्र नहीं मिला कि आपको निष्कासित कर दिया गया? कोई खबर अखबार में छप गई हसीब भाई, तो अपन उसको एक जबरदस्ती उसको लेके चिंता होने से क्या पड़ता है भाई। ठीक है, हम बोल तो रहे भाई, उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी, हम अपनी बात रखेंगे। अखबार की खबर को आप सही मान रहे हैं? नहीं, अखबार नहीं, उसको सोशल मीडिया में डाला पत्र। अच्छा, उसमें डाला है, आपको लेटर में। अच्छा भैया, एक और बात चली थी वहाँ पे मुंडारा में करके 3 लाख वाली, उसमें आपने कमेंट्स भी करे थे। बिल्कुल, तो पूरा मामला बताइए और उसमें क्या सत्यता है?